हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 17 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। तो अगर हम ये देखें, पी स्क्वायर चाहिए तो हम इसको पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉट स्क्वायर थीटा, ए भी स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साथ में आएगा यहाँ पे प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और वहीं पर अगर हम देखें इसको तो हमें ये भी चाहिए होगा, एंड ये हम क्या करते हैं साथ ही में लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, ये होना था हमारे पास, माइनस सही है हमारे पास अभी तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, तो ये और ये तो हटा देते हैं। अब एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ए वाला जो पार्ट है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस बी स्क्वायर अगेन कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, या हम क्या करते हैं ना माइनस ले लेते हैं कॉमन, राइट। माइनस कॉमन अगर हम ले लेंगे या प्लस भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, देखिए ये हमें फॉर्मूला पता होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, -1 और ये आ जाएगा हमारे पास +1। तो यानी ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड इसमें क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो बेसिकली हमें इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये सारा तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ये, एंड ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। The table shows the classification of 100 students based on the mark obtained by them in statistics and maths in an examination out of 50. Okay, if at least 60% marks in mathematics are required for pursuing higher studies in mathematics, then how many students will be eligible to pursue higher studies in mathematics? 60% के above चाहिए। तो अगर हम 60% ऑफ 50 निकाल लेते हैं, 60% ऑफ 50, क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर था हमारे पास, तो
तो ये गया 2 टाइम्स, यानी कि 30 मार्क्स से अबव हमें चाहिए। 30 मार्क्स से अबव कितने बच्चों के आ रहे? 33 बच्चों के आ रहे, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज दिस मच, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन द शॉपकीपर गेन्स दिस मच, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज। ओके, तो देखिए, अगर मार्क प्राइस हमारे पास 100 है और 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो एस पी कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें ये कितने का रेशियो बन रहा है? ये 20:17 का रेशियो मिल रहा है। बट हमें क्या बोल रखा है कि इसकी जो एस पी है ना, ये कितनी है? ये है हमारे पास 29750, यानी कि इसका कितना टाइम्स? 1750 टाइम्स, राइट। तो यानी मार्क प्राइस का भी हम कितना कर लेते हैं? 1750 कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 35,000। 35,000 हमारे आ गया। अब अगर हमें बोला है कि अगर हमें डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो जो एसपी होगा वही मार्क प्राइस होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास सीपी जो है वो 100 हो गया तो एसपी कितना हो जाएगा? 12% का गेन है, तो ये हो गया 112। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 25:28। बट हमें 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28 की वैल्यू अभी हमने निकाली 35,000, तो ये आ जाएगा 35,000। ये कितना टाइम्स हो गया? ये टाइम्स हो गया 1250 टाइम्स। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर हम 25 को 1250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 31250, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। ये होगा हमारा एमपी अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि प्रतिमा एंड दीक्षा कैन कंप्लीट अ टाइपिंग वर्क इन 10 and 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। आफ्टर टाइपिंग फॉर 4 आवर्स अलोन, प्रतिमा लीव्स द वर्क। इन हाउ मैनी आवर्स विल द दीक्षा कंप्लीट द टाइपिंग रिमेनिंग वर्क? तो प्रतिमा जो है 10 घंटे में कर लेती है, दीक्षा जो है वो 15 आवर्स में कर लेती है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी, मतलब एलसीएम आ गया 30, ये हो गया 2 और ये हो गया कितना? ये हो गया हमारे पास ये हो गया 3, सॉरी, और ये हो गया 2। तो ये जो प्रतिमा है ये 4 घंटे काम करती है, यानी कि 3 × 4 12 यूनिट्स काम इसने ख़त्म कर दिया। बचा हुआ काम कितना हो गया? बचा हुआ काम हो गया हमारे पास 18, जो कि कौन करेगा? दीक्षा करेगी, जिसकी एफिशिएंसी है 2, तो ये हो गया 9, यानी कि 9 घंटे में ये काम ख़त्म कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये, एंड ये क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ़ द पेरीमीटर ऑफ वन ऑफ द साइड इज़ दिस मच। ठीक है, तो हमें पता है क्या? हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4a, जिसकी वैल्यू हमें दी है 40, यानी कि a की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी? 10। ठीक है, तो वॉल्यूम की क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब, यानी कि 10 क्यूब। 10 क्यूब होता है हमारे पास 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in 1000 placed in 5 different companies during the 6 different years. What is the difference in 1000 between the students placed in the companies in the year 2014? 14 की ईयर ये है, ओके, मतलब सारी कंपनीज का ही पूछा है, एंड 2012। ठीक है, तो 2014 का हम पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है 19, ये, देन हमारे पास है 13400, देन है हमारे पास अगेन 13400, एंड ये हो गया हमारे पास 11800 और 7800। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 00, ये हो गया कितना? 8 16 16 4 और 27, यानी कि 8 7 2 कैरी, एंड ये हो गया हमारे पास 9 10 13 16 16 और 7 इज़ 23 23 और 2 कैरी, ये हो गया 5।
तो 2 यहाँ पे हो गया, ये हो गया 6। ओके, तो यानी ये हो गया 2014 का। 2012 का भी निकाल लेते हैं हम। तो ये हो गया कितना, 12600। ये हो गया 9800, 10400, एंड यहाँ पे हो गया 14900 एंड 9800। ये हो गया 00, ये हो गया 5, 7 एंड 5। तो इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। 57500, तो ये 002, ये हो गया हमारे पास कितना, 15, और ये हो गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि one quantity of rice at this much is mixed with the other quantity of rice at the certain rate in the ratio this. If the mixture so formed is worth rupees this much, what is the rate per kg of the second quality rice? तो पहले वाले का तो 45 रुपीज़ पर kg है, दूसरे वाले का x है। मिक्सचर का कॉस्ट कितना है, 50, यानी कि ये हो गया कितना, और ये रेशियो में क्या दे रहा है, 3:2 के रेशियो में इसको करना है। तो अगर हम देखें x माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 3:2 दे रखा है हमें, राइट। तो अब हम देख लेते हैं, इसको 5 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 2x माइनस 100 इज इक्वल टू, ये हो गया कितना, 15। ये हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 115, और ये हो गया हमारे पास, 2 हटा देते हैं, नीचे ले जाते हैं, ये हो गया हमारे पास 57.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल विच circumscribes द ट्राइंगल ABC। ओके, पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC whose side are 16, 30 एंड 34। ठीक है, तो अगर हम देखें, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? देखिए, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, और ये हो गया कितना, 17। एंड हमें पता है कि 8, 15 और 17 जो है वो ट्रिपलेट्स बनाते हैं, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इस सर्कल का रेडियस, और हमें पता है कि ये जो हाइपोटेन्यूस है वो हमेशा इसका डायमीटर बनाती है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 34। सिंस डायमीटर हमें पता चल गया 34 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 34 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 17। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो देखिए, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, 11 इंटू 12 होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू 12 को भी हम 3 इंटू 4 से लिख सकते हैं। तो हमें बेसिकली अब चेक करना है कि इन तीनों से ये कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए 6 + 6 इज 12, तो ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है, पर ये हाँ ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, क्योंकि 6 - 6 हो गया 0, और 60 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये वाला तो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ 660 डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे लिखूँगी जो नहीं हो रहे हैं। तो 7 + 4 कितना होता है, 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 7, जो कि होता है 16, और 16 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यानी ये डिवाइड नहीं होगा, 7 54 इस तरफ आ गया। 9 + 2 इज़ 11, 11 + 4 इज़ 15। ओके, एंड अगर हम 24 देखें तो ये भी डिवाइड हो रहा है। 9 + 4 इज़ 13, 13 - 2 इज़ 11, एंड 11 तो 11 से डिवाइड होगा, यानी कि 924 भी जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसको देख लेते हैं, 1 + 4 इज़ 5, 5 + 5 10, 10 + 2 इज़ 12, तो यस ये हो रहा है,
ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 52 4 से डिवाइड होता है। और अगर हम इसको देखें तो ये हो गया 6, 6 माइनस 6 इज़ 0, तो यानी कि ये भी डिवाइड होता है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये हो गया 8, 8 प्लस 6 इज़ 14, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हट गया। इसको चेक कर लेते हैं, ये हो गया 9 प्लस 9 इज़ 18, तो यस ये 3 से डिवाइड होता है, 80 भी होता है। और ये दोनों जो हैं 9 प्लस मतलब 9 माइनस 9 इज़ 11 से भी डिवाइड होता है। अब इसको चेक करते हैं, ये हो गया 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, ये हट गया। ये हो गया कितना 3 और 10, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यानी कि 1, 2, 3 और 4 जो हैं वो डिवाइड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम, एंड इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल वो नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल cast their votes during the election. 15% of the votes cast were declared invalid. Jeeta secured 60% of the valid votes, and if Jeeta scored this much of the valid vote, what is the total number of people in the electoral roll? ठीक है, तो अगर हम देखें कि मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द इलेक्टोरल रोल कितने हैं 100x, इसमें से जो पीपल जिन्होंने वोट कास्ट की है वो 90% है, तो यानी 100x का 90% कितना हो गया 90x। अब इसमें से क्या बोला है कि इसमें से 15% जो है वो इनवैलिड हो गए हैं, तो 90x का 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15% बोला है हमें, तो 90 इंटू 85, ठीक है। एंड इसका जो 60% है वो इसने जीता है, तो यानी कि 90x का 85% का 60% जो है वो कितना है, ये है 91,800, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, ये गया 90200 और ये हो गया कितना ये हो गया 6,3 और ये कर देते हैं हम, या फिर क्या कहते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं 6 यहीं रहने देते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये गया कितना 90200 डिवाइडेड बाय 85, तो ये हो गया हमारे पास 1 और 7 और ये हो गया 140, इसको हम डिवाइड कर देते हैं सीधा 17 से ही, तो कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास क्या आना चाहिए, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2000, ठीक है। और हमें इलेक्टोरल रोल में कितने लिए थे हमने 100x, तो इसको अब जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आ जाएगा हमारे पास 2 लाख, यानी 2 लाख पीपल जो हैं वो इलेक्टोरल रोल में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 12 men and 16 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, while 13 men and 24 boys कैन डू द सेम वर्क इन 4 days. In how many days these can complete the work? तो हमें क्या दे रखा है 12m प्लस 16b इंटू 5 इज इक्वल टू 13m प्लस 24b इज 4 दिन में कर लेते हैं। तो अब देखिए 12 इंटू 5 60 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 80b इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 52m और ये हो गया हमारे पास प्लस 96b, ठीक है। तो अब हम यहाँ m है तो m वाले को एक साइड ले आते हैं, ये हो गया कितना 60 माइनस
52 इज़ 8m, और ये उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 80, और ये हो गया 16b, यानी कि m:2b का रेशियो क्या आ गया 2:1 का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ये किसी में भी हम एक पुट कर लेते हैं, तो हम इसमें भी पुट कर लेते हैं। तो 12 इंटू मेन की एफिशिएंसी 2 है, ये 16 इंटू 1, और ये हो गया 5, तो ये हो गया 24 प्लस 16 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 200 यूनिट का काम है, तो हमें पूछा है इतना। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय मेन में है हमारे पास कितना 2 एफिशिएंसी से, तो 29 इंटू 2 कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 58, और बॉयज़ की एक ही एफिशिएंसी है तो ये हो गया 22, तो 200 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 80, और ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और 5 हो गया, यानी कि ये 2.5 डेज में सारा काम ख़त्म कर लेंगे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स रुपीज़ दिस मच इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 10। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट कंट्रीब्यूटेड बाय 50% एंड ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए 50 पैसा के जो डिनोमिनेशन है वो कितनी है 2x, 25 की कितनी है 25 पैसे की ये है 3x, और 20 पैसे की कितनी है ये है 5x, और टोटल पैसा हमारे पास कितना है, ये सिंस हमें रुपीज़ में दिया है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 550 इंटू 100 इज इक्वल टू 55,000। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 50 पैसा इंटू 2x प्लस 25 इंटू 3x, एंड ये हो गया हमारे पास प्लस 20 इंटू 5x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है ये वाली, तो इज इक्वल टू 55,000। राइट, तो अब हम इसको ऐड करते हैं, ये कितना हो गया 100x प्लस ये कितना हो गया 75x, और ये हो गया अगेन 100x, तो ये हो गया 275x इज इक्वल टू 5। हाँ, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 200। ठीक है, तो यानी हमसे क्या पूछा कि 50 पैसा और 25 पैसे में कितना डिफरेंस आएगा, तो x जो है 50 पैसा का कितना है 2x, तो यानी ये हो गया 400 माइनस 20 पैसा का कितना था 5, यानी ये हो गया कितना 5 इंटू 200, नहीं 20 इंटू 5 होगा ना, राइट। हंड्रेड इंटू एक्स ये आ गया, और यहाँ पे भी 100 इंटू एक्स ही था, तो ये हो गया कितना हमारे पास अगेन 400 कहाँ से आ रहा है ये, एक मिनट देखिए 50 पैसे का कॉइन हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 100x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 2000 20,000 पैसे, और सेम है हमारे पास 100x की वैल्यू जो कि है 20 पैसा की, तो ये भी हो जाएगा 20,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी दोनों का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल हैविंग द रेडियस इज दिस मच। ओके, 16 एंड 8 का रेडियस है, दोनों में डिफरेंस हमें दिया है। द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स इज, ओके मैं एक बार सर्कल बता देती हूँ। अब देखिए पहले वाले का रेडियस हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 16, और ये दे रखा है हमें 8, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 26, तो यानी हमें ये पता करना है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है d² माइनस r और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, डिस्टेंस हमें दे रखी है 26 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास -16 - 8
का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 26 स्क्वायर और ये हो गया -8 स्क्वायर। अंडर रूट अभी भी चल रहा है। 26 स्क्वायर कितना होता है 676 -64 विच इज़ इक्वल टू √612, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 2√153, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस दिस मच एंड एंगल दिस। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब ये एक सर्कल है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो पिज़्ज़ा वाला पार्ट होता है, इसको हम सेक्टर कहते हैं, ये वाला सेक्टर हो गया। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है π/360 और मल्टीप्लाई करेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर से। थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 60, ये हो गया डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना 5 × 5, तो ये गया कितना 6 टाइम्स, और तो कुछ कट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया 22 × 25 डिवाइडेड बाय ये हो गया कितना 7, ये है हमारे पास 7 6 नहीं, यहाँ पे भी कट हो गया ना 3, और ये हो गया 21, यानी कि ये हो गया 11, ठीक है। तो ये हो गया 11 × 25 डिवाइडेड बाय 21, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 13.09, या 13.09, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 13.1। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास ये, एंड ये क्या कह रहा है, हमें इसको करना है कि सॉल्व द इक्वेशन। ओके, तो इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। -25 × 8 कितना होता है -200, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस में 100, मतलब 25 × 2 इज़ -50, तो माइनस माइनस ये प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो ये -200 -50 विच इज़ इक्वल टू -250, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास ये, एंड ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों का लास्ट में तो 1 आना चाहिए, पर सब में ही 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए या तो आप इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर दें, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 300 - 23, और ये हो गया 300 + 23। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 300 मतलब a² - b² का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कितना 300 का स्क्वायर -23 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर कितना होगा 900, 0 माइनस ये हो गया 529, तो ये हो गया कितना 89471, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि cos x की वैल्यू अगर इतनी है लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन दिस इज, ठीक है। तो अगर हम देखें cos 60 जब होता है, cos 60 इज हाउ मच 1/2, ठीक है, यानी कि ये कौन सा वैल्यू होगा, ये होगा 180 + 160, क्योंकि हमें इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। यहाँ तक ये 0 है, ये 90 हो गया, ये 100 मतलब 180, तो 180 में से 60 ऐड करनी है हमको, तो ये कितना हो जाएगा 240, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 240, तो tan 240 हमें पता करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं tan 180 + 60, ठीक है। हमें ये पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा हमारे पास √3, यानी कि हमारा √3 जो है वो आंसर हो जाएगा। ये आपको 240 वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। अब यहाँ से डायरेक्ट जैसे 60 आया है तो आप tan 60 डाल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ पर्सन टुक अ लोन at 5% per annum simple interest during the first year, and with an increase of this percent every year for the second year onwards. After 4 years he paid this much as a total interest to settle down the loan completely. How much was the loan paid? ठीक है,
तो अगर हम देखें 4 साल उसने दिया है, तो प्रिंसिपल हमें बेसिकली उसका पता करना है। पहले ईयर में ये 5% के इंटरेस्ट पे 1 साल में डिवाइड बाय 100 प्लस सेकेंड ईयर का हम निकालते हैं, ये हो गया, एंड इसमें हमें 5.5 क्योंकि 5.5 जो है वो ऐड होगा। ये अगेन 1 ईयर के लिए यहाँ पे 1 ही लिखना है, ठीक है, 2 नहीं लिख देना आप, प्लस 100। यहाँ पे अगेन कितना आ जाएगा 5 p इंटू 6 1 डिवाइडेड बाय 100, 3 साल का हो गया। अब आएगा हमारे पास चौथे साल का विच इज़ इक्वल टू 6.5 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो p बाय 100 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 5 प्लस 5.5 प्लस 6 प्लस 6.5, तो ये हो जाएगा कितना। अब इसकी वैल्यू अभी कितनी दे रखी है 4600, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 23p डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 4600, एंड ये गया कितना 200 टाइम्स, और ये जब 100 इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास ये, एंड यूजिंग दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75। ठीक है, cos 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 40 प्लस 35। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 90 माइनस 15 कर दें, पर हमें 15 की वैल्यू पता नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ें लो जिसकी वैल्यू हमें पता हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब cos ये है 30 और ये है 45, तो cos 45 इंटू cos 30 माइनस साइन 45 एंड ये हो गया साइन 30, राइट। तो cos 45 हमारे पास है 1/√2, ये हो गया √3/2, और यहाँ हो गया माइनस 1/√2 एंड ये हो गया 1/2, तो ये कितना आ गया 3 2√2, और ये हो गया माइनस 1/2√2 इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2√2 तो कॉमन ही है, तो ये हो गया √3 माइनस 1, और ये है 2√2। √2 और √2 हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट हम नीचे रूट ना रखें। तो नीचे क्या आ गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आ गया √6 माइनस √2, और ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि अ कांस्टेबल राम इज 225 मीटर्स बिहाइंड द थीफ सोमेश। राम रन्स 50 मीटर्स एंड सोमेश रन 30 मीटर्स इन अ मिनट। एट व्हाट टाइम द कांस्टेबल कैचेस द थीफ सोमेश। ठीक है, देखिए अब ये है कि हमारे को डिस्टेंस दे रखा है कितना 225 का, ठीक है, तो 225 लिख लेते हैं, एंड ये हमें दे रखा है इनडायरेक्टली स्पीड हमें दे रखी है, दैट इज़ 50 मीटर पर मिनट की, और एक है 30 मीटर पर मिनट की। ठीक, तो अगर हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल लें, पहले तो हम स्पीड निकाल लेते हैं, तो स्पीड ऑफ राम मैं लिख देती हूँ SR इज इक्वल टू 50/60, पर सेकेंड की स्पीड निकाल रही हूँ, तो ये होगी 5/6 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ सोमेश निकाल लेती हूँ, तो ये हो गया 30/60 विच इज़ इक्वल टू 1/2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें अगर पता करना है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इन दोनों की, सिंस दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं माइनस होगी, तो 5/6 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, तो ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 3 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये हो गया 2/6 विच इज़ इक्वल टू 1/2 1/3। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता है 225 का है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमें पता करना है, और टाइम हमें पता करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा
डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमारी 225, स्पीड आ गई हमारे पास 1/3 की, तो 1/3 हम यहाँ लिख लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 675 सेकेंड्स। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स मतलब मिनट्स पर सेकेंड में, तो हमारे पास आएगा 11 मिनट्स और 15 सेकेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, तो ये क्या कह रहा है कि अ टेबल वॉज ब्रॉड at 3000 and sold for this much, find the gain in or loss in terms of money। मनी के टर्म्स में करना है तो एसपी बड़ा है सीपी से, तो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइंड अ वर्क टू डिज़ाइन अ रूम फॉर अ सेरेमनी। Sarthak can design the entire room in 12 days while Mohan can design the entire room in 15 days. In how many days will their work be completed if they work together? देखिए सार्थक जो है वो कितने दिन में कर लेता है 12 दिन में, और मोहन जो है वो कर लेता है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 60 हो गया, यहाँ पे हो गया ये 5 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स। दोनों को सिंस साथ में काम करना है, टोटल यूनिट है हमारे पास 60 यूनिट का काम, और ये करेंगे डिवाइड बाय 9, तो ये हो गया कितना 20 डिवाइड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 6.67 डेज में ये सारा काम ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि अ मैन इज़ वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। After every kilometer he takes rest for 7 minutes. How much time will he take to cover the 7 किलोमीटर्स डिस्टेंस? ठीक है, तो वो इतनी स्पीड में चल रहा है, टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो डिस्टेंस है हमारे पास कितना 7 किलोमीटर्स का, और टाइम स्पीड क्या है उसकी 14, तो यानी कि वो ये कितने घंटे में, आधे घंटे में चल लेगा इतना, पर वो इसको हमें 30 मिनट्स लिख देती हूँ, ज़्यादा बेटर, पर वो हर 7 मिनट में पहुँच जाएगा, मतलब रेस्ट लेगा। पर देखिए आखिरी जो 7वां घंटा है उसमें तो वो रेस्ट नहीं लेगा ना, क्योंकि वो पहुँच गया। तो हम इसको 7 से सिर्फ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 मिनट्स। तो 30 + 42 कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 72 मिनट्स। अब अगर हम देखें 72 को डिवाइड बाय करते हैं 60, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3, 6, और ये हो गया हमारे पास 30, और ये हो गया हमारे पास कितना 1, 2, और ये हो गया 10, ये हो गया 6, और ये हो गया 5, ये हो गया 1/5, यानी कि 1/5 आवर्स में ये अपनी जर्नी ख़त्म कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ x + 1/x की वैल्यू इतनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस मच। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये करते हैं हम x³ + 1/x³, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय x², 1/x², और इसमें से हम माइनस कर देंगे x 1/x को। तो अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं p³ - 3p। p की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है -6, तो ये कितनी हो जाएगी, -6 का क्यूब -3, और ये -6 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास -216 + 18 विच इज़ इक्वल टू 198 माइनस में, तो ये हो गया -198 मल्टीप्लाई में। अब हम x² और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं p² - 2, तो ये हो जाएगा कितना 36 - 2 विच इज़ इक्वल टू 34, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 34 से, और माइनस करेंगे किसको -6 को, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 2, 3, 7 और 6,
माइनस में, और ये हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा -6726, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।